जय श्री महाकाल साथियों, हम आप चर्चा करेंगे काल सर्प योग दोष निवारण करने के लिए। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, भगवान से कामना करेंगे कि जो हमारी कुंडली में काल सर्प दोष योग बनता है उनका निवारण करने के लिए शुभ स्थान की आवश्यकता होना जरूरी है, नदी का तट होना जरूरी है और राहु केतु मंदिर प्रांगण होना बहुत जरूरी है। जब राहु केतु का मंदिर प्रांगण नहीं होगा तब तक आपका पूजन का पूर्ण संपूर्ण फल आपको मिलना ही नहीं है। तो जानते हैं काल सर्प दोष से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या माना गया है। काल सर्प दोष के विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं। काल सर्प दोष जिसे ज्योतिष में अशुभ योग माना जाता है तब बनता है जब कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। राहु को काल और केतु को सर्प का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे काल सर्प योग दोष कहा जाता है। यह 12 प्रकार का होता है, जैसे अनंत, कुलिक, वासुकी, शशपाल आदि इसे अनंत काल सर्प माने गए हैं। अब यहाँ पर काल सर्प दोष से क्या क्या लक्षण होते हैं वो हमको जानना है ना। यहाँ पर जो यजमान पूजन कर रहे हैं ये काल सर्प दोष पूजन ही चल रहा है इनका, और बाकायदा पूरा विधान से पूजन चल रहा है। तो काल सर्प दोष के लक्षण क्या क्या है? मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में समस्या, पारिवारिक कलह, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं, जीवन में बार बार बाधाएं आना, सफलता में बाधा, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियां। काल सर्प दोष के निवारण के उपाय जानिएगा। इसको विशेष रूप से अवंतिका तीर्थ में क्षिप्रा, ख्याता, गंडकी 3 नदियों का संगम है और संगम पर भगवान नवग्रह देवता का मंदिर बना हुआ है। शुभ दिन देख करके, मुहूर्त देख करके यह पूजन किया जाता है। विशेष अमावस्या और नाग पंचमी, पंचमी और बुधवार के दिन, सोमवार के दिन इस पूजन को किया जाता है। शनिवार के दिन भी इस पूजन को किया जाता है ना। तो या तो 7 दिन इस पूजन को कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और काल सर्प दोष को निवारण करने का विशेष स्थान मैंने आपको बताया है उज्जैन अवंतिका तीर्थ में क्षिप्रा, ख्याता, गंडकी नदी के तट पर जो नवग्रह त्रिवेणी शनि मंदिर विद्यमान है, वहाँ पर ही आपका ये पूजन होगा। देखो, अब जानना है कि काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है। तो काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है। अनंत नाम का, कुलिक नाम का, वासुकी नाम का, शंखपाल नाम का, पद्म नाम का, महापद्म नाम का, तक्षक नाम का, करकोटक नाम का, शंखनाद नाम का, घातक नाम का, विषधर नाम का, शेषनाग नाम का, ऐसे 12 प्रकार के काल सर्प योग माने गए हैं। उनको निवारण करना है, उनको समझना है कि हमारे कुंडली में कौन से काल सर्प योग हैं। तो आपको हमारे पास में आपकी कुंडली भेजना पड़ेगी। हम डिग्री के माध्यम से कुंडली को देखेंगे कि कहाँ कौन सा ग्रह स्थित है, क्या वो आपको अशुभ फल दे रहा है, या इन चीज़ों में से आपके घर में कोई समस्या आ रही हो, है ना। कोई सफलता, शारीरिक मानसिक तनाव बन रहा है, धन संबंधित, व्यापार संबंधित, व्यवसाय संबंधित प्रताड़ित हो रहे हो, तो एक बार दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। यह संपर्क जो होगा ये बेस्ट एस्ट्रो पंडित नयन गुरुजी उज्जैन के द्वारा ये जो संपर्क होगा, और यहाँ पर आपका पूर्ण विधान से पूजन किया जाएगा और सारी प्रक्रियाएं, सारी चीज़ें आपको विधि विधान पूर्वक समझाई जाएगी। इस पूजन में समय लगता है कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे आपको बैठ करके भगवान का पूजन करना होता है। राहु का पूजन भी होता है जिनमें पंचामृत होता है। ये जो भगवान अभी जो है ये भगवान केतु महाराज का पंचामृत अभिषेक पूजन कर रहे हैं। इनसे अंतिम में हम जानेंगे कि आपने जो पूजन किया है, आपने जो विधान किया है, आपने जो कर्म किया है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपकी संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। यजमान आया है, कितनी दूर से आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपको सही स्थान चयन करना बहुत अति आवश्यक है। यहाँ पर ऑटो वालों का अलग अपना कमीशन रहता है, होटल वालों का अलग कमीशन रहता है। तो हम सीधे ब्राह्मण से जुड़ें और ब्राह्मण से कर्म करवाएं। जिन किसी को भी ये कर्म करवाना है, मंगल दोष, काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष, विष दोष, शनिष्टक दोष, शुक्र संताप दोष, ऐसे ही अनंत प्रकार के दोष माने जाते हैं जो हमारी कुंडली में अनेकों नेक प्रभाव करते हैं। तो इन दोषों को निवारण करने का मात्र स्थान श्री नवग्रह त्रिवेणी शनि मंदिर, आचार्य पंडित श्री नयन गुरुजी उज्जैन के द्वारा यह पूजन पूरा संपन्न कराया जाता है। और यह जो पूजन चल रहा है ये आचार्य नयन गुरुजी के द्वारा ही चल रहा है।
आपका विश्वास भगवान के प्रति, ब्राह्मण के प्रति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सिर्फ उद्देश्य होता है आपके कार्य में सफलता आना, आपका कार्य संपूर्ण होना। जब तक आप संतुष्ट ना हो, आपका पूजन समझ में ना आए, आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते, तो आपको दक्षिणा देने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती। आप संतुष्ट हो जाएं, तभी बताई गई ब्राह्मण को आपको दक्षिणा देना है। इसके अलावा वहाँ पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। जो रसीदें बनती है वो स्वयं ब्राह्मण देता है, जो सामग्रियाँ आती हैं वो स्वयं ब्राह्मण संचय करके लाते हैं। फूल हुआ, माला हुई, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जितने भी सामग्री सब ब्राह्मण की होती हैं। और दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। जिस किसी को भी पूजन करवाना है, यहाँ पर पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाता है। यजमान प्रसन्न, ब्राह्मण प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, यजमान की कुंडली, परिवार सब प्रसन्न, ऐसे ही यहाँ पर आशीर्वाद दिए जाते हैं। और यह पूजन यदि करवाना है आपको, आपके घर परिवार वालों को, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शीघ्र अतिशीघ्र पूजन को बुक करवाएं। पूजन को बुक करवाने के बाद में ही पूजन होता है। जय श्री महाकाल।